क्लासेस। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही पढ़ाया था, लेकिन वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास। और आज जो मैं बता रही हूँ वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, राइट। तो अब हम एडजेक्टिव क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास में कुछ कंजंक्शन नोट करवाए थे, एट द सेम हियर वही कंजंक्शन एक आध इसमें ज्यादा ऐड हुए हैं, सेम वही कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास में भी यूज होते हैं। लगभग वही WH वर्ड यूज हुए हैं जो आपके नाउन क्लास में यूज होते हैं। एक आध अधिक हुए हैं, जैसे whose, whom एंड when, how, राइट, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास में नहीं करवाए थे, राइट। और बाकी के आप देख सकते हैं कि who, what, that, ये सारे मैंने उसमें भी which, where, ये सारे मैंने उसमें भी यूज करवाए थे। मीन्स जितने भी WH वर्ड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये सारे कंजंक्शन का यूज करके हम एडजेक्टिव क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो नाउन क्लास के सारे कंजंक्शन आप याद कर लीजिए, WH वर्ड, और एडजेक्टिव क्लास के याद कर लीजिए। इन सबकी हिंदी भी मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप टू सेपरेट सेंटेंसेस को हिंदी बना करके जोड़ोगे तो जो हिंदी में कंजंक्शन आप जोड़ रहे हो उसको इंग्लिश में, जैसे आपने कहा कि क्या, तो मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास में तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ कि क्या, की कैसे, की कौन, की कहाँ। तो की भी आ रहा है, कहाँ भी आ रहा है। तो अब की इंग्लिश डैट होती है और कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। तो आपको की इंग्लिश नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि आपने डैट भी लिख दिया, वेयर भी लिख दिया, तो टू कंजंक्शन हो गए। तो जब भी आप हिंदी बनाओगे और की कहाँ, की कैसे, की कौन, की किसको अगर आप बोलते हो तो की इंग्लिश आप क्या करोगे, नहीं लिखोगे। उसके बाद जो वर्ड आया है उसकी हिंदी लिखोगे। जैसे की क्या, आप दो सेपरेट सेंटेंसेस को जब कंबाइन करके वन सेंटेंस बना रहे हो कॉम्प्लेक्स का, और आप उन दोनों सेपरेट सेंटेंसेस को की क्या से जोड़ रहे हो, तो आप की इंग्लिश नहीं लिखोगे, क्या की इंग्लिश लिखोगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो हिंदी का कंजंक्शन आप यूज करोगे उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि कहाँ, तो की आप हटा दोगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो आप कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, वेयर। तो दीज आर द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। अब मैंने ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है अ बॉय केम टू मी यस्टरडे। ये 2 सेपरेट सेंटेंसेस हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है अ बॉय केम टू मी यस्टरडे, second one is he was very intelligent. Now you have to combine both of them to make complex sentence. अब आपको ये 2 sentences को combine करना है complex sentence बनाने के लिए, but how? By using adjective class. adjective class ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या किया है, अलग अलग क्लासिफाई किया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लास पढ़ा दिया, आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास पढ़ा रही हूँ, राइट। तो ये 2 सेपरेट सेंटेंसेस को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन कैसे, एडजेक्टिव क्लास का यूज करके, राइट। तो एडजेक्टिव क्लास कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको नाउन क्लास जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आप हिंदी ऐसा बनाएंगे कि जो आपका कंजंक्शन होगा उसके ठीक पहले कोई नाउन नहीं आना चाहिए। अगर कंजंक्शन के ठीक पहले कोई नाउन आ गया तो वो नाउन क्लास नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड एडजेक्टिव क्लास जस्ट अपोजिट ऑफ नाउन क्लास।
एडजेक्टिव क्लास क्या है, वो नाउन क्लास का अपोजिट है। क्या? एडजेक्टिव क्लास में जो हिंदी आप बनाओगे, कंजंक्शन के ठीक पहले कोई नाउन आना चाहिए, यानी कंजंक्शन के ठीक पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो दैट विल बी known as adjective class. Once again, कि जब आप एडजेक्टिव क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास से बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी कंजंक्शन आप यूज करोगे उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, राइट? तो अब a boy came to me yesterday, he was very intelligent. तो इसको हिंदी हम कैसे बनाते हैं कि एक लड़का, अ बॉय, एक लड़का जो कि हु, राइट? अब ये हु आपका क्या है? कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन के ठीक पहले आप देख रहे हैं क्या आ गया है? नाउन आ गया है। Once again, just I have taught you कि एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, जो कंजंक्शन उसका होता है उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आना चाहिए। तो आप देखिए कि a boy who came to me, who came to me yesterday, राइट? आप ये हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि ये इसी के इसकी जगह ये आपने यूज किया। A boy who came to me yesterday was very intelligent. राइट? तो आपका ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लास। क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये जो कंजंक्शन हु यूज हुआ है इसके ठीक पहले क्या आ गया? नाउन आ गया। अगर इस कंजंक्शन के ठीक पहले नाउन नहीं आता तो वो आपका एडजेक्टिव क्लास नहीं होता। कॉम्प्लेक्स तो होता, लेकिन एडजेक्टिव क्लास से बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं माना जाता, राइट? तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लास का आप हेल्प लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप WH वर्ड यूज करेंगे या जो कंजंक्शन आप यूज करते हैं उसके ठीक पहले नाउन आना चाहिए, राइट? नाउन क्लास में नाउन नहीं आता है और एडजेक्टिव क्लास में कंजंक्शन के ठीक पहले नाउन आता है। इतना दिमाग में रखिए, उल्टा होता है। दूसरा, अ मैन स्पीक्स द ट्रुथ। एक आदमी सच बोलता है। एक आदमी सच बोलता है, एवरीबडी लव्स हिम, उसे सभी लोग प्यार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ मैन who speaks truth. A man who speaks the truth. A man who speaks the truth everybody loves him. कि एक इंसान जो सत्य बोलता है सभी लोग उसको क्या करते हैं? प्यार करते हैं, राइट? अ मैन हु स्पीक्स द ट्रूथ। अ मैन स्पीक्स द, तो आपने देखा ऐसे हो गया। इसको और बेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरीबडी loves a man who speaks the truth, राइट? ये ज्यादा बेटर है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो केस इन अ पोजीशन का यूज करना होगा। तो जो ये सेकेंड वन है, ये वाला, ये आपका ज्यादा बेटर है। एवरीबडी लव्स अ मैन हु स्पीक्स द ट्रूथ, कि सभी लोग एक इंसान को प्यार करते हैं जो सत्य बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि हु क्या है, कंजंक्शन है, और इसके ठीक पहले क्या आ गया है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे कंजंक्शन तो एंड, बट ये सब भी होता है, स्टिल ये सारे भी क्या है, आपके कंजंक्शन है। बट ध्यान रखिएगा कि हर सेंटेंसेस में अलग अलग कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स के अलग कंजंक्शन होते हैं, और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपाउंड सेंटेंस, उसकी कंजंक्शन अलग होते हैं। तो कुछ निश्चित कंजंक्शन है जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कंजंक्शन किस सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे हिंदी बना दिया, कंजंक्शन तो यूज ही कर लिया। केवल कंजंक्शन यूज करने से वो सेंटेंस सही नहीं माना जाता, सही कंजंक्शन यूज किया है कि नहीं ये मायने रखता है, राइट। पता चला बना रहे कॉम्प्लेक्स और यूज कर दिया आपने कंपाउंड का कंजंक्शन, तो क्या हो जाएगा, अब आप ये कहोगे कंजंक्शन तो यूज किया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आप कंपाउंड का सेंटेंस कंजंक्शन यूज कर रहे हो, कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स का यूज कर रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा। तो आपको कंजंक्शन सही याद करना है। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये कैसे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्यों? क्योंकि हु क्या है, कंजंक्शन है, और उसके ठीक पहले क्या आ गया, नाउन, और यही मैंने बताया। अब ये लास्ट वन है, आई हैव अ पैरट इट टॉक्स ऑल द डे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ पैरट, आई हैव अ पैरट दैट, राइट, दैट टॉक्स ऑल द डे, ऑल डे। तो आप देख सकते हैं कि दैट क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही आपका क्या है, कंजंक्शन है ये दैट, राइट। तो दैट हमने यूज किया कंजंक्शन, और उसके ठीक पहले आप देख सकते हैं नाउन आया है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन के ठीक पहले आपका नाउन आ गया है। तो नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज हैज बीन फिनिश्ड। अब आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैंने पढ़ा दिया। होप करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको समझ में आया। ना समझ में आए तो भी लिख दीजिएगा नहीं समझ में आया, राइट। और समझ में आया तो भी लिखिएगा कि नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि आपका लाइक तभी अच्छा लगेगा जब आपको कोई चीज समझ में आ गया हो। और जो लोग नए लोग अगर वॉच कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। थैंक्स।